बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हमारा टॉपिक है 9 क्लास यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हमने 3, 2 और 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आपको किसी में कंफ्यूजन हो तो मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें वो हमें कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल के ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो है वो 16 डिग्री लेस है देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, जो दो दूसरे एंगल्स हैं उनके सम से। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स फाइंड करने को कह रहा है। ट्रायंगल ऐसी शेप को कहते हैं जिसके 3 कोने हो, लेकिन यहाँ पे उसने हमें कहा है कि आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल वो होती है कि जिसके दो एंगल्स सेम हो, दो एंगल सेम हो और तीसरा एंगल डिफरेंट हो, वो आइसोसेल ट्रायंगल होती है। तो वो हमें कहता है थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल, जो तीसरा एंगल है वो दोनों के सम का 16 डिग्री है। फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इनके नाम रख लेते हैं। तो जो इक्वल एंगल्स हैं उनके हम नाम रख लेते हैं एक्स, और जो डिफरेंट है उसका हम नाम रख लेते हैं वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द टू इक्वल एंगल्स इज एक्स एंड द थर्ड एंगल इज वाई। हमने नाम दे लिए दो जो इक्वल एंगल्स हैं उनको एक्स का, और जो तीसरा है उसको वाई का। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने हमें कहा है द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल इज, के जो तीसरा एंगल है थर्ड एंगल का हमने नाम रखा है वाई, इज 16 डिग्री लेस देन, के 16 डिग्री कम है दोनों एंगलों को जमा करने से। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू -16, 16 डिग्री लेस है दोनों एंगलों को, मतलब x और x को, दो एंगलों को जमा करने से 16 डिग्री कम है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 16। तो हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x माइनस 16। तो अब y इज इक्वल टू 2x है, तो इसको 2x को हमें इधर लाना पड़ेगा, या y को उधर ले जाते हैं। हम ऐसे करते हैं 2x y प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू जो 16 है वो इधर आना चाहिए। तो मैंने तरतीब एक ही बार में सीधी कर दी है, आप अलग करके भी तरतीब सीधी कर दें। 16 माइनस का है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन 1। इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 1। एंगल्स को एक दफ़ा फिर समझ लें। उसने हमें ट्रायंगल दी, आइसोसेल ट्रायंगल, जिसके दो एंगल्स सेम होते हैं और एक एंगल डिफरेंट होता है। उसने हमें कहा है द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस। जो थर्ड एंगल है वाई 16 डिग्री लेस है सम ऑफ टू एंगल्स के, टू एंगल्स को प्लस करने से 16 डिग्री वो लेस है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 16। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 16, 2x y प्लस का था माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x माइनस वाई 16 प्लस का था, इक्वल के दूसरी तरफ माइनस का था तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो
प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन जो है ना वो हमें खुद बनानी पड़ेगी, उसने हमें नहीं दी, तो वो हम खुद बनाएंगे। जो ट्रायंगल होती है ना उसके तीनों एंगलों को जब प्लस करते हैं ना तो वो बनते हैं 180 डिग्री। तो दो एंगल एक्स एक्स हमने रखे हैं और तीसरा वाई, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन हम खुद बनाएंगे क्योंकि उसने हमें नहीं दी और हमें दो इक्वेशंस चाहिए। तो हमने कहा जी कि दो एंगल एक्स एक्स और वाई को जमा करें तो 180 डिग्री आता है, ट्रायंगल 180 डिग्री ही होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स इज इक्वल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तरतीब भी सीधी है। हमारे पास ये बन गई जी इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है जी हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और इक्वेशन 2 है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दोनों इक्वेशंस आ गई। दोनों मेथड से हमने करना है, मैट्रिक्स से भी और क्रैमर रूल से भी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स से कर लेते हैं। तो लिखेंगे इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का है 2 -1 2 और 1। माइनस आएगा, प्लस नहीं लिखते, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। एक मैट्रिक्स ये बन गया। एक मैट्रिक्स बनाते हैं वेरिएबल्स का x और y इक्वल टू, और एक मैट्रिक्स कांस्टेंट का 16 और 180। तीनों मैट्रिक्स हमारे पास बन गए। हम इनको लेट कर लेते हैं, इनको नाम दे लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 2 -1 2 1, x इज इक्वल टू x एंड y, और b इज इक्वल टू 16 और 180। तीन मैट्रिक्स हमारे पास हो गए। तो अब हम इनको फार्मूले में पुट कर लेंगे। x का फार्मूला है जी a इनवर्स b। सबसे पहले हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स का फार्मूला है जी 1/a, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ a से। तो अब हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उनको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा जी। तो फार्मूला मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। तो सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट है जी, a हमारे पास मैट्रिक है 2 -1 2 और 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है 2 को 1 से, माइनस फार्मूले का 2 को -1 से। 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, ये आ गया जी 4। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब हम एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a उसने हमें दिया है 2 -1 2 और 1। एडजॉइंट का तरीका आपको पता है, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं, ये 1 और ये 2, और इनके साइन चेंज कर देते हैं। वो 1 प्लस का है, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। एडजॉइंट भी आ गया। अब इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। a इनवर्स 1/a, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है जी 4, मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट से 1 1 -2 और 2। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दें यहाँ पे, इसको आगे जाके 4 को अंदर ले जाएंगे। तो x का फार्मूला था जी a इनवर्स b। x हमने एज्यूम किया था x और y को, जिसकी जो वैल्यू है उसके नीचे लिखते जाएं। a इनवर्स हमारे पास आया 1/4 1 1 -2 और 2। b हमारे पास है जी 16 और 180। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
एक्स और वाई वैसे ही नीचे, 1/4 भी अभी वैसे ही, 1 को 16 से प्लस फार्मूले का, फिर 1 को 180 से, -2 को 16 से प्लस फार्मूले का, 2 को 180 से, 1/4 अभी वैसे ही, 16 1s are 16 प्लस 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा। ये 16 2s are 32 होगा, साइन माइनस का है, 7 तो -32 प्लस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 360। एक्स और वाई साथ साथ वैसे ही नीचे आता जाएगा। आगे चलते हैं। 1/4 अभी भी वैसे ही, 16 प्लस 180 ऐड करेंगे तो ये होगा जी 196। 32 माइनस का है, 360 प्लस का है, 360 में से 32 माइनस होगा, साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी रकम 360 है, तो जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वही रहता है, तो ये होगा 328। अब 4 को अंदर ले जाएं, एक्स और वाई वैसे ही, ये होगा जी 196 डिवाइडेड बाय 4 और 328 डिवाइडेड बाय 4। अब आप कैलकुलेटर पे 196 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 49। कैलकुलेटर आपको पता है इस क्लास में अलाउ है और कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो एक्सरसाइजेज आएंगी वो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होती। तो आप अभी से कैलकुलेटर अगर नहीं है आपके पास तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज़ कर लें, जो आगे बहुत ज़रूरी है। तो 196 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप खुद इधर करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, आप उसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करते चले जाएं। 49, 328 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 82। तो ये x और y, x के सामने 49 है और y के सामने 82 है। तो अब जैसे उसने हमें सवाल में दिया था हम जवाब भी वैसे निकालेंगे। उसने कहा था दो एंगल्स, मतलब दो एंगल्स, एक्स जो है वो 2 दफ़ा है, 49 और 49, दो एंगल्स 49 के हैं और एक एंगल 82 का है, तो ये आपका आंसर है। आपने ऐसे ही दो एंगल 49 और एक एंगल 82 का, तो ये आंसर आ गया। तो अब हम इसको क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी करेंगे, तो आप लिख देंगे बाय द क्रैमर्स रूल और साथ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्रैमर्स रूल के मुताबिक हम इसके मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स A बनता है, उसमें कोफिशिएंट 2 -1 2 और 1। दूसरा मैट्रिक्स AX बनता है, उसमें पहले कांस्टेंट लिखे जाते हैं 16 और 180, उसके बाद x का है तो y के कोफिशिएंट -1 और 1, ये AX बन गया। तीसरा बनेगा जी AY, उसमें पहले x के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं 2 और 2, फिर उसके बाद कांस्टेंट 16 और 180। तीन मैट्रिक्स बन गए। तो x का फार्मूला है जी x फाइंड करने का, AX का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला है जी AY का डिटर्मिनेंट A का डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें दोनों में A का डिटर्मिनेंट चाहिए तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। A का डिटर्मिनेंट 2 -1 2 और 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है 2 को 1 से माइनस फार्मूले का 2 को -1 से, 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 इज इक्वल टू 4। A का डिटर्मिनेंट आ गया। अब AX का निकाल लेते हैं। AX का डिटर्मिनेंट होगा जी, AX हमारे पास है 16 और 180, 16 और 180 -1 और 1,
क्रॉस में मल्टीप्लाई 16 को 1 से माइनस फार्मूले का 180 को -1 से। 16 1 जार 16 माइनस माइनस प्लस 180। 180 में 16 ऐड करें तो ये हो जाएंगे जी 196। ax का भी आ गया, ay का भी फाइंड कर लेते हैं। ay है जी हमारे पास 2, 16, 2 और 180। क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 को 180 से माइनस फार्मूले का 2 को 160 से। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें 360 माइनस 160 को 16 है, ये अकेला 16 है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 32। 360 में से 32 माइनस करें तो 328। हमारे पास तीनों के डिटर्मिनेंट आ गए। तो अब हम इनको फार्मूला में पुट कर देते हैं। x का था जी ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास है जी 196 और a का है जी 4। 196 को 4 पे डिवाइडेड करेंगे तो 49, x इज़ इक्वल टू 49। और इसी तरह y का है जी ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ay का हमारे पास आया जी 328 डिवाइडेड बाय 4। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 82। तो हमारे पास आंसर सेम आ गया। इसी तरह इसको भी लिख देंगे। 2 एंगल 49 के हैं और एक एंगल 82 का है। तो ये हमारा आंसर है और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।